ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। ज़ैन अब वलीद से रब्ता कर ही लेता है और ज़ैन वलीद को सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है। वलीद ज़ैन से बहुत ज़्यादा गिला करता है और कहता है कि कैसे इंसान हो तुम, मिनाइल का घर तुमने बेच दिया और कितने आराम से वहाँ बैठे हो, और सिर्फ मिनाइल से ही घर नहीं छीना तुमने बल्कि अपनी माँ से भी छत छीन ली और अब वो दोनों बेघर हो चुकी हैं और तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब ज़ैन तो ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा, और वैसे भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वलीद क्या कहना चाहता है। इसलिए तो वो वलीद से पूछता है कि मुझे सही सही बताओ, आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। तो वलीद अब सब कुछ ज़ैन को बता देता है। ज़ैन वलीद से कहता है कि हाँ, उसने मिनाइल से कागजात पर साइन करवाए थे, लेकिन वो शादी से पहले की बात थी और वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो मिनाइल से घर ही ले लेगा। उसके साथ तो बिलाल ने धोखा किया है, उसने तो बिलाल से कोई पैसा नहीं लिया और ना ही घर का सामान फरोख्त किया है, और ये तो बिलाल ने उसके साथ धोखा किया है जो उसने घर से मिनाइल और अम्मा को निकाल दिया। भला मैं अपनी माँ को बेघर कैसे कर सकता हूँ, और मैं तो मिनाइल को भी इस घर से नहीं निकाल सकता। वो घर मिनाइल का अपना ही तो है और मैं उन दोनों को बेघर करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं इतना बुरा भी नहीं हो सकता। मेरे हालात थोड़े ऐसे हो गए कि मुझे कुछ कठिन फैसले करने पड़े। मैं तो अभी भी मिनाइल से ही मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे हरगिज तकलीफ में नहीं देख सकता। अब वलीद को तो ये बातें सच ही लगती हैं, लेकिन वो इग्नोर ही करता है और वो फैसला कर लेता है कि वो मिनाइल से बात करके ही रहेगा और मिनाइल को ज़ैन से की गई बात भी बताएगा कि ज़ैन ने घर फरोख्त नहीं किया और ना ही उसने कोई धोखा किया है, ये तो बिलाल ने उनके साथ धोखा किया है। वलीद अब ज़ैन से सारी डिटेल ले लेता है और अब वलीद बिलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस करके उसे घर से निकाल सकता है। वलीद अब इन्हीं ख्यालों में बैठा होता है कि इसी दौरान उसकी माँ आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है वलीद, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो वलीद कहता है कि हाँ अम्मा, आज मेरी ज़ैन से बात हुई, और वो अपनी माँ को अब सारी बात बताता है कि ज़ैन के दोस्त ने उसे धोखा दिया है और ये कि ज़ैन ने कहा है कि वो तो जानता भी नहीं कि उसका दोस्त इस हद तक गिर सकता है और उसका कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था घर सेल करने का। ये घर मिनाइल का ही है और उसका ही रहेगा और ये सब बातें मुझे ज़ैन ने ही कही हैं। और वलीद ये भी कहता है कि मुझे ज़ैन की बातों में सच्चाई लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसके दोस्त ने ही दो मजबूर औरतों का फायदा उठाया है और उन्हें घर से निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया है। मैं तो मिनाइल को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता और उसका घर उसे वापस दिलाने में जरूर मदद करूंगा और बिलाल को इस चीज की जरूर सजा मिलेगी। अब माँ कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम मिनाइल से अपने दिल की बात भी करो ताकि इन सारे मामलात के साथ साथ तुम्हारी मिनाइल से शादी भी हो सके। वलीद अब अपनी माँ को तसल्ली देता है कि अम्मी ठीक है, मैं बहुत जल्द मिनाइल से बात करूंगा। अगले दिन मिनाइल जब ऑफिस जाने लगती है तो वलीद उससे रोककर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। तो मिनाइल कहती है कि मेरा आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि मैं आपके साथ गाड़ी में जा सकूं और ना ही आपसे बातें कर सकूं। हाँ, आप नरगिस आंटी के बेटे हैं तो इस लिहाज से मेरी आपसे बात हो जाती है। वलीद अब कहता है कि क्या हमारे बीच रिश्ता कायम नहीं हो सकता। तो मिनाइल कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा फैसला हरगिज नहीं करूंगी। मैं किसी रिश्ते में खुद को नहीं बांधना चाहती और अगर किसी भी अमल से आपको ऐसा लगा हो तो मैं इस हवाले से माफी चाहती हूँ। मैं फिलहाल किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहती, आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। खैर वलीद को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो मिनाइल को आखिरकार कायल कर ही लेगा और वो मिनाइल से अपने दिल की बात करता ही रहेगा। फिर एक दिन मिनाइल को एहसास हो ही जाएगा कि वलीद वाकई ही उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो अब मिनाइल को ज़ैन से की हुई सारी बात भी बता देता है और कहता है कि ज़ैन ने कोई धोखा नहीं किया और अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिला कर ही रहूंगा। तो मिनाइल कहती है कि क्या आप सच बोल रहे हैं। तो वलीद कहता है कि हाँ, वो तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारा हक किसी को छीनने नहीं दूंगा। अब मिनाइल को वलीद की बातों में मोहब्बत की झलक दिखाई दे रही होती है, लेकिन मिनाइल अब दोबारा मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती और दूसरी तरफ जल्द ही वलीद मिनाइल को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएगा और वलीद तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत जल्द मिनाइल वलीद से शादी के लिए हाँ भी कर ही देगी। अभी तो वो वलीद के घर से जाना चाहती है क्योंकि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती और ज्यादा देर वलीद और नरगिस के घर नहीं रुकना चाहती। अब जब माँ वलीद से पूछती है कि क्या तुमने मिनाइल से बात की, तो वलीद कहता है कि हाँ माँ, मैंने मिनाइल से बात की, लेकिन उसने मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो माँ कहती है कि जिन हालात से वो गुजरी है अभी उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसे तुम बस अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहो। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसे कुछ कुछ शक होने लगा है कि वलीद उसके साथ बेवफाई कर रहा है और जब वो किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा होता है तो पीछे खड़ी ज़ारा भी ये सब सुन रही होती है।
اسی دوران وہاں حنان کی ماں بھی آ جاتی ہے تو وہ اب حنان کے دفاع میں بولتی ہے تو اسی دوران حنان بھی چونک جاتا ہے۔ اب زارا تو شک میں پڑ جاتی ہے اور جب حنان سو جاتا ہے تو زارا اس کا فون لے کر باہر چلی جاتی ہے چیک کرنے کے لیے۔ تو کیا اب حنان کی ماں یہ سب بھی دیکھ لے گی؟ تو کیا وہ زارا سے فون لے لے گی؟ اور کیا زارا جان پائے گی کہ حنان کے فون میں کسی لڑکی کے میسیجز یا نمبر ہے؟ لیکن زارا تو ساری حقیقت سے بالآخر واقف ہو ہی جائے گی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔